3.1 का दूसरा सवाल, ये बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। ये शून्यकों का योग है, गुणनफल है। तो इसमें हमने ये सवाल सेलेक्ट किए हैं। करीब इसमें कितने सवाल है? इसमें है आपके 6 सवाल है, जिनमें से हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, 3 आप स्वयं करोगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल और वो हमारा है 1/3। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर √2 और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1/3। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की सहायता से a, b और c निकाल ले तो फिर हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। लिखेंगे, देखो कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जब वो मान आ जाएंगे तो हम लिखेंगे आता है द्विघात बहुपद। हमें पहले पता रहना चाहिए कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ax² + bx + c। जब मैंने इस प्रश्नावली की भूमिका बनाई तब बताया था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, इसमें a, b और c के मान रखने से हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो हम a, b, c के मान इन 2 इक्वेशनों से ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ 1 की सीध में /1 है, कुछ नहीं होता तो /1 होता है, और यहाँ 1 की सीध में 3 है। यहाँ 3 है तो वहां भी अगर हम 3 कर ले तो a बराबर 3 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -b/a बराबर √2 गुणा 3/3, क्योंकि हम 3/3 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 का मान 1 होता है और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी 3/3 से क्यों गुणा किया? ताकि नीचे 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ 3 है। तो इस प्रकार ऊपर तो क्या आ गया 3 √2 और नीचे क्या आ गया 3। लिखेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो देखो a बराबर यहां भी 3 है, a बराबर यहां भी 3 है, तो a बराबर 3। b बराबर 3 √2, लेकिन आप ध्यान दो, मैंने जानबूझ के बोला है 3 √2 ध्यान दिलाने के लिए। ये माइनस कहाँ जाएगा? तो वास्तव में इसको अगर रफली करें तो ऐसे आएगा b बराबर -b/3 √2, क्योंकि -b के बराबर है 3 √2, और ये माइनस जब b की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके लग जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना, ये तो हमारा रफ कार्य, हम यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा देंगे। और c बराबर, c की सीध में कितना है 1। अब हमारे a, b, c के मान आ गए, यहाँ रख देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो a का मान 3x², b का मान -3 √2, ये b का मान फिर x और प्लस c का मान 1। ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 3x² -3 √2x और प्लस 1। हमारे बाकी के 2 सवाल भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। इन 6 के 6 सवालों में कोई फेरबदल नहीं है। 3 मैंने सेलेक्ट किए हैं, 3 आप स्वयं करोगे। तो हम देखिए इसका तीसरा सवाल करते हैं। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -1/4। एक सवाल को ध्यान से देख लो, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा चला के देख लो, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। तो यहां भी क्या हो जाएगा -1/4। इस लाइन को बाद में देखेंगे। गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 1/4, तो ये 1/4। तो देखो हमें इस सवाल में इस लाइन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अतः हटा दिए लाइन हमने। क्यों नहीं पड़ेगी आवश्यकता? क्योंकि यहां भी 1 की सीध में 4 है और यहां भी 1 की सीध में 4 है। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 1 व 2 से a बराबर 4, क्योंकि दोनों में 4 है। b बराबर, देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस से तो माइनस कट जाएगा 1। और c बराबर, c की सीध में भी कितना है 1। इस प्रकार से हम यहां पर मान रख देंगे। तो यहां मान रख लेते हैं।
देखो ए का मान 4 तो 4x स्क्वायर, बी का मान 1x और सी का मान 1 x को हम x ही लिखते हैं, इसलिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी प्रकार से कतई इसी तरह से हमारा चौथा सवाल हो जाएगा। तो देखो चौथा सवाल करने के लिए भी हम इनको मिटा लेते हैं, फालतू फालतू को, है ना। और अब शुरू करते हैं। तो देखो योग कितना दिया हुआ है 0, यानी कि माइनस बी बटा ए बराबर क्या दिया हुआ है 0। गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, तो यहाँ क्या आ जाएगा √5। देखो हम इसके बटा भी 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसके बटा भी 1 लिख सकते हैं हम अपनी मर्जी से। इस प्रकार से यहाँ भी a बराबर 1 हुआ, यहाँ भी a बराबर 1 हुआ, तो a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया 0। देखो इधर माइनस b है उधर 0 है, तो b बराबर -0 नहीं होगा, क्योंकि 0 न प्लस का होता है न माइनस का होता है, 0 सिर्फ 0 होता है। 0 के हम कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, तो -0 नहीं होगा, 0 ही होगा। तो b बराबर 0 और c बराबर √5। बहुत छोटे छोटे सवाल है, यहां हम अपने मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a का मान 1x स्क्वायर, b का मान 0x और c का मान √5। तो देखो 1 को हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करते हो x स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर। ये 0 हो गया, क्योंकि 0 से x को गुणा करेंगे तो 0, इसलिए पद खत्म हो जाएगा और प्लस का √5, यही हमारा आंसर है। लगे हाथ इसका तीसरा सवाल भी आप देख लो, ताकि प्रश्नावली 3.1 हमारी पूरी हो जाए। तो वो भी एक सीधा सा सवाल है। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। तो तीसरा सवाल है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। क्या दे दिया, शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो, बराबर 40। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल करते हमारी 3.1 पूरी हो जाएगी। तो देखो हमसे शून्यकों के वर्गों का योग दे दिया। अगर हम शून्यक अल्फा और बीटा मान ले तो अल्फा जमा बीटा शून्यकों के वर्गों, पहले वर्ग करेंगे, का योग बराबर 40। लेकिन हम इस दिए गए बहुपद से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि शून्यकों का योग हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर k। और हम लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग -b बटा a होता है, फॉर्मूला है। हमने सत्यापन किया पहले सवाल में कि भाई मूलों का योग और उनके गुणांकों के बीच में ये संबंध है। तो कितना आ जाएगा, माइनस और b का मान -8 बटा 1 का मान 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 माइनस मिलके +8। हमारी 1 नंबर क्वेश्चन आ गई। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है, c बटा a होता है। रिलेशन आपको याद रखना है, c की वैल्यू k, a की वैल्यू 1। इस प्रकार से अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, k आ गया। ये नंबर 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये संख्या है, ये इस रूप में है, और हमें इसको इस रूप में क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की कितनी, 8। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे, तो उस a प्लस बी का मान हम 8 रख लेंगे। इसलिए यहां पर ये रूप कब आएगा, जब इसके साथ में ये और हो। तो इसको हम जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, क्योंकि ये वैल्यू बराबर रखनी, फिर ये इस रूप में आ जाएगा। यानी कि आप ध्यान से यहां देखो, अल्फा स्क्वायर ऐसा कैसा, बीटा स्क्वायर ऐसा कैसा, इसमें 2 अल्फा बीटा मैं अपनी मर्जी से जोड़ रहा हूं। क्यों जोड़ रहा हूं,
ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, ये सूत्र लग के। इसके बढ़ने से क्या फायदा होगा, ये आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, इसलिए हमने इसमें जबरदस्ती 2 अल्फा बीटा जोड़ा। जितना जोड़ा उतना ही हमने घटा दिया, क्योंकि आपस में कैंसिल, अब जुड़ने से घटने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने जोड़ा क्यों, ताकि यहाँ फॉर्मूला लग जाए। तो यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 1 से, और 8 के ऊपर ये स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा का मान k 2 से बराबर 40, 1 व 2 से। देखो हमसे पूछा क्या गया कि k का मान ज्ञात करो। अब ये इक्वेशन बन गई, इससे हम k का मान निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइज देखो -2k ऐसा कैसा, बराबर ऐसा कैसा, 40 ऐसा कैसा, और ये 8 की घात 2 यानी कि 8 8 64, यहाँ प्लस का 64 है, उधर जाके घट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आएगा -2k बराबर 64 में से 40 घटाएंगे तो 24 माइनस के, क्योंकि 64 के साथ माइनस है, 64 बड़ा अंक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और k बराबर आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। इस प्रकार आपकी 3.1 पूरी हुई।